सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी प्रेमियों को, भक्तजनों, आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड के जो महाराज वंदना प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज दूसरे दोहे में लिखते हैं कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवनु अमंगल हारी, गवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पृथ्वी चर्चाओं से आप संत समाज को चलता फिरता प्रयाग की उपमा श्रवण कर रहे थे। जो लोग या भक्तजन साधु समाज रूपी प्रयाग के उपयुक्त महात्म को आनंद पूर्वक सुन करके समझते हैं और प्रसन्न मन से अत्यंत अनुराग में महाराज इस सत्संग रूपी सरिता में स्नान करते हैं, वे जीते जी शरीर में चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। सुन समझे जन मुदित मन, मारे सुन के समझे मतलब कहत सुनहि हर सही पुल काही। ते सुखती मन मुदित नहाहि, जो कहते हुए सुनते हुए हर्षित होकर के पुलकित हो जाते हैं। ऐसे सुकर्मी लोग जो है महाराज मानसिक रूप से महाराज इस संत रूपी समाज जो प्रयाग के अंदर स्नान करते हैं। महाराज किस प्रकार से कह रहे हैं कि जो है काशी विधि बस तनु तजई, हट तन तजई प्रयाग। तुलसी जो फल सो सुलभ, राम नाम अनुराग। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज काशी में बस करके विधि संयोग से यदि शरीर त्याग हो जाए और महाराज हट पूर्वक भी अगर प्रयाग में अपने शरीर का परित्याग कर दे, तो महाराज वो जो फल प्राप्त होता है, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि वही फल राम नाम से अनुराग में प्राप्त होता है। ये दोहावली का जो है आपने दोहा सुना, काशी विधि बस तन तजय, हठ तद तजय प्रयास प्रयाग। तुलसी सो फल जो सो सुलभ, राम नाम अनुराग। यानी इस दोहे में संत समाज प्रयाग के स्नान की 3 सीढ़ियां लिखते हैं। सुनना, यही किनारे की पहुंचना है। समझना, धारा में हल जाना है। और जो समझने से आनंद अनुराग होता है, यही डुबकी गोता लगाना है। इस विधान से संत समाज प्रयाग में स्नान से इसी तन में चारों फल मिलते हैं। महाराज इस दोहे में लिखा हुआ श्रवण मनन और अभ्यास, अथवा यो कहें कि दर्शन स्पर्श और स्नान समागम, ये 3 बातें आवश्यक कार्य है। कहते जही दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जब जब दीन दयाल दाघव,
साधु संगति पाइए। महाराज संतों का समाज जो महाराज देख करके क्या होता है कि इनका मुख देख ले, दर्शन कर ले तो पातक हरण हो जाता है। स्पर्श करने से सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। महाराज इनका वचन सुन लिया जाए तो मन के मोह नष्ट हो जाते हैं। और महाराज पूर्व भाग से ऐसे संत मिलते हैं। बैराग संदीपनी में लिखा है कि मुख देखत पातक टरे, मुख देखत पातक हरे, पर सत कर्म बिलाही, बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाय। मंगल भवन अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सुन क्या मतलब यह है कि संत का वचन श्रवण करना, समझे से महाराज जो संत वचन कहा है उसको मनन कर ले। मज्जन से निधिध्यासन नित्य निरंतर अभ्यास कहा गया है। महाराज सिवाय सत्संग के और कुछ नहीं सुहाना, अति अनुराग के मज्जन करना है। मुदित मन से निधिध्यासन और अति अनुराग से मज्जन अर्थात साक्षात ही। संभवतः आशय यह है कि इंद्रिय द्वारा जो मन बाहर हो रहा है उसका थिर होकर के अंतर्मुख हो जाना अति अनुराग पूर्वक मज्जन है। और महाराज अक्षत तन यानी शरीर के रहते हुए कह करके जनायक प्रयाग चारों फल शरीर में रहते ही दे देता है। दर्शनात् स्पर्शतात्ना गंगा यमुना संगमे, निष्पापो जयतिमर्थ सेवानाम मरणादपि। साधु समाज प्रयाग में जन मुदित मन से सुन समझे ते अति अनुराग ते मज्जे अर्थात महाराज बताया अक्षत तंत्र चार फल। संत समाज रूपी प्रयाग के त्रिविध वचन मुदित मन से जो जन सुनते हैं समझते हैं वे ही बड़े अनुराग से इसमें स्नान करते हैं और शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी प्राप्त कर लेंगे। त्रिवेणी लक्षित महाराज हरिहर कथा विराजत बेनी। और महाराज बता रहे हैं कि इसके जो है मज्जन का फल तत्काल मिलता है और में महाराज तत्काल फल नहीं मिलता है, लेकिन संत के वचन को सुनने से तत्काल फल मिलता है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं संत समाज प्रयाग में स्नान का फल तत्काल दिखाई पड़ता है। कैसे कह लगे, कौआ जो महाराज कोकिल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है, यह सुनकर के कोई आश्चर्य न करे। महाराज सत्संग का प्रभाव छिपा नहीं है। इसका उदाहरण दिया वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपना अपना वृतांत कहा है। कह रहे हैं माँ जन फल पे किए तत्काला, अवकाक होई पीक बकबू मराला, सुनिया चर जो करई जन कोई, और सत्संगति में ही मान ही गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कही निज होनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मज्जन फल पेखी तत्काला। महाराज इस प्रकार से लहे चार फल पर दोहे में बताया। शरीर रहते हुए चार फल प्राप्त करते हैं जीते जी। अब इस कथन से फल के मिलने में कुछ विलंब पाया गया। न जाने कितनी बड़ी आयु हो और उसमें न जाने कब जो है ये मिले। इस संदेह की निवारणार्थ यहाँ तत्काल पद दिया, यानी सत्संग का फल तुरंत मिलता है। तत्काल से यह भी जनाया कि प्रयाग तत्काल फल नहीं देता, मरने पर ही मोक्ष देता है। और तत्काल मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो पिक बकौ मराला दोनों के साथ सज्जन का फल तत्काल, मज्जन का फल तत्काल दिखाई पड़ता है और तत्काल ही काक पिक हो जाते हैं, बगुला हंस हो जाता है। महाराज अन्योक्ति अलंकार काक पिक के द्वारा दूसरों को कहते हैं। काक हो पिक बकौ मराला, काक और बक एक कुत्सित पक्षी है महाराज, बड़े अशुभ पक्षी महाराज कुत्सित।
कौआ भी और बगला भी। महाराज जो है ऐसे हैं, ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। महाराज काक उलूक बक मानस सकित मराल, जहाँ तह काक। यानी आजकल जो है काक चंडाल, हिंसक, कठोर बोलने वाला, मलिन भक्षी, छली और संकित हृदय होता है। काक से काक समान यानी कुजात, हिंसक, मलिन भक्षी, कटकठारवादी, छली, अविश्वासी इत्यादि मनुष्य अभिप्रेत है। यहाँ काक के समान पाक विपरीति, छली, मलिन, कतौ न प्रतीति। और महाराज ऐसे हैं कि सत्य विचन विश्वास न करहीं। काक के विपरीत काक कोकिल जो है सुंदर, रसाल आदि का खाने वाला महाराज, ये आम इत्यादि फलों को खाता है। और मंगल शुभ जाति और मधुर भाषी होती है कोकिल। काक पिक हो जाता है, अर्थात जो है काक समान जो हिंसक था, कटुवादी था, कुजाति था, छली, मलिन इत्यादि दुर्गुणों से जो युक्त है, वह महाराज पिक समान कैसे बन जाता? महाराज वो सुजात बन जाता, उत्तम वस्तुओं को, भगवत प्रसाद आदि का सेवन करने लगता है, स्वच्छ सुख हृदय वाला बन जाता है, विश्वासी हो जाता है, एवं गुरु, संत और भगवान तथा उनके वाक्यों पर विश्वास करने वाले, मधुर भाषी, भगवत कीर्तन, श्री राम नाम यश के गान करने वाले और मिष्ट, प्रिय और सत्य बोलने वाले हो जाते हैं। इसी तरह बगुला हिंसक, विषयी, दंभी, जलाशयों के तट पर आंख बूंद करके दुआसा बैठा रहता है और मछली आते ही तुरंत हड़प लेता है। महाराज हड़प कर जाता है। और हंस विवेकी होता है, वह सार दूध को ग्रहण कर लेता है और असार जल को अलग कर देता है। बकौ मराला हो, अर्थात जो दंभी हैं, कपटी हैं, विषयी हैं, वे कपट, दंभ आदि छोड़ करके हंस समान विवेकी और सुहृद हो जाते हैं। महाराज ये सत्संग का फल है, सत्संगत महिमा नहीं कोई। महाराज मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो पिक बलाला। तो महाराज ये सब चीजें सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता कि भैया कौआ बगुला कैसे हो जाए, कौआ हंस जो है महाराज कोकिल कैसे हो जाएगा, बगुला हंस हो कैसे हो जाएगा। तो महाराज उसके जो ही बता रहे हैं, महाराज उदाहरण दिया, सुनिया चरज करई जन कोई, और सत्संगति में ही मानहि गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखनो कही निज होनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज बाह्य और अंतर शुद्धि दिखाने के लिए काक और बक दो दृष्टांत दिए। बाहर की शुद्धि की दिखाने के लिए काक पिक की उपमा दिया है, और अंतर शुद्धि के लिए बक और हंस की। महाराज काक हो पिक बको, संतों का जैसा ऊपर व्यवहार देखने में आता है वैसा ही वे बरतने लगते हैं, मधुर भाषी हो जाते हैं। महाराज मीठा बात बोलने लगते हैं, ये संतों के बाह्य व्यवहार का ग्रहण दिखाया। और अंतर से भी निर्मल हो जाते हैं, ये बकौ मरारा बताया, अर्थात विवेकी हो जाते हैं। विशेष भाव सत्संग से प्रथम तो संतों का बाह्य व्यवहार होने लगता है। महाराज सत्संग में आप जानने लगेंगे तो आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, विनम्रता आएगी, वचन में मिठास आ जाएगी, लोगों से अच्छा बोलेंगे। फिर अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता। भाव यह है कि संत समाज प्रयाग में स्नान करने के केवल चारों फलों अर्थ, धर्म आदि की ही प्राप्ति नहीं होती, किंतु साथ ही साथ स्नान करने वालों के हृदय में अनेक सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। रूप वही बना रहता है, रहेगा वैसे ही देखने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विषयी कामी बक काक है, और जो महाराज काक बक की उपमा दे करके अत्यंत विषयी दुष्टों का भी सुधरना कहा, मतलब दुष्ट भी सुधर जाते हैं। बक में लगे उकार से अद्भुत रस प्रगट, दंभी हिंसक कह रहे हैं महाराज, बक में लगे उकार से अद्भुत रस प्रगटात, दंभी हिंसक कुटलियु ज्ञानी हंस लखात। महाराज जो छल से कपट से बोलता है तो बहुत से ऐसे महाराज साधु बन करके जाते हैं, लोगों को ठग लेते हैं। महाराज जो है, क्योंकि काक ही कोयल पोसता है, कोयल अपना अंडा कौए के घोंसले में रख देता है। महाराज कौए जो है कोयल के अंडे को पाएंगे तो खत्म कर देंगे, खा जाते हैं। लेकिन कोयल कितनी चालाकी करता है कि वो जो है कौए के जो है घोंसला है उसी में अपना अंडा रख देगा।
और कौवा उसे अपना जान करके सेता है, वही उसमें बच्चा निकलता है। और यहाँ काक में केवल क्रूर भाषित दूषण दिखाया है, यानी पिक की मधुर भाषिता में संबंध मिलाया है। बक और हंस में बड़ा अंतर है। दोनों महाराज बोलचाल, चरण, चोंच, रंग और निवास तथा भोजन एक दूसरे से भिन्न है। कवि ने इनके केवल अंतरंग भाव का मिलान किया है, बाहरी आकृति आदि का नहीं। बक में अंतरंग मलिनता आदि अनेक दोष हैं, बाहर से बड़ा साफ है। शब्द में उका बगुला, उसके दोषों को सूचित करें कि हंस के सद्गुणों में संबंधित किया जाता है। वहां आकर के महाराज आश्चर्य दो तक हिनक होने योग्य हुआ हो गई। संत समाज में आने पर जब वही पूर्व शरीर बना रहता है, तब कौवे से कोयल होना कैसे माना जाए? तो उत्तर यही है कि कौवा और कोकिल की आकृति एक सी जैसी होती। कौवा भी काला होता, कोयल भी काली होती। कौवे में कोयल की वाणी आ जाए तो वह कोयल कहलाता है। अतः शरीर दूसरा होने से कोई काम नहीं। इसी तरह जब बगले में हंस का गुण आ जाता है तब वह हंस कहा जाता है। दोनों की शक्ल एक सी होती, बगुला भी सफेद, हंस भी सफेद। वैसे ही मनुष्य जब मायाबद्ध रहता है तो कौवे के समान कठोर वाणी बोलता है, और संत समाज में आने पर वही कोकिल की बोली बोलने लगता है। उसमें दया गुण आ जाता है, हिंसक अवगुण जो है चला जाता है। उस समय वह काक से पिक बन जाता है, बक से हंस हो जाता है। महाराज ये उल्लास अलंकार है। तो लोगों ने कहा भाई ये कैसे संभव है, तो बड़ा आश्चर्य है। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई आचरण मत करो, सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। कौवे कोयल हो जाते हैं, बगुले हंस, यह सुनकर के आश्चर्य हुआ ही चाहे, क्योंकि स्वभाव अमिट है। मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, सदृशम चेष्टते सत्या, पक्तेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि। गीता में कहते हैं कि अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। नीति वेत्ताओं ने इस बात को तर्क वितर्क से खूब दृढ़ किया है। काकः पद्म बने रतिम न कुरुते, हंसो न कुपुद के, मूर्ख पंडित संग में न रमते, दासो न सिंहासने, कुस्ती सज्जन संग में न रमते, नीचम जन्म विद्यते, या यस्य प्रकृति स्वभाव निजनिता के नापि न त्वज्यते। महाराज अर्थात कौवा कमल वन में नहीं रह सकता। कौवा जो है कमल वन में नहीं रमता। हंस जो है कुपोदक में नहीं रमते, मूर्ख पंडितों के संग नहीं रमते, और न दास सिंहासन पर। जो कुत्सित स्त्रियां हैं वो संजन संग में रमण करके नीच पुरुषों का ही सेवन करती है, क्यों जिसकी जो प्रकृति होती है वह उसे कदापि नहीं छोड़ता। अतः संदेह हुआ कि जब स्वभाव अमिट है तो कवि ने बहुत बढ़ा चढ़कर कहा होगा। वस्तुतः ऐसा नहीं। संदेह और आश्चर्य के निवारण के लिए कहते हैं भाई सुनि आचरज करे जन कोई, यानी जो है प्राप्तो सत्याम निषेध है। जब किसी प्रसंग की प्राप्ति होती तभी उसका निषेध किया जाता है। यहाँ कोई आश्चर्य कर सकते हैं, उसी का उसका निषेध किया है कि सत्संगत महिमा नहीं हुई। यहाँ से सत्संग की महिमा शुरू करते हैं। महाराज भाव यह है कि जो बात अनहोनी है, जैसे कौवा जो है पपीहा बन जाए, कोयल बन जाए, बगुला जो हंस बन जाए, स्वभाव वाला बदल जाए, तो वह भी सत्संगत से हो जाती। इसी को दृढ़ करने के लिए महिमा नहीं गोई, महिमा छिपी नहीं, प्रसिद्ध कहा। महिमा प्रसिद्ध है, इससे जननायक महात्मा जगत प्रसिद्ध हैं, उन्हीं को कर्म से उदाहरण देते हैं। वाल्मीकि जी ने पहले कहा, क्योंकि काक हो पिक, बकौ मरारा को क्रम से घर आते हैं। वाल्मीकि जी काक से पिक हो गए। महाराज राम रक्षा स्तोत्र में एक जो है श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलाम। महाराज ये मंगलाचरण से है। कठोर भाषी व्याधा आदि दुर्गुण से युक्त यो मधुर भाषी ब्रह्मा के पुत्र और ब्रह्मर्षि हो गए। नारद जी और अगस्त को बक्सर महाराल हो गए। इनको महात्मा होने का उदाहरण देकर के आगे इनकी पदार्थ की प्राप्ति होने का उदाहरण करते हैं। वाल्मीकि नारद घटजोनी निज निज मुखन कही निज होनी। यहाँ 3 दृष्टांत और भी बड़े बड़े महात्माओं के दिए गए हैं।
यही 3 दृष्टांत दिए क्योंकि ये तीनों महात्मा प्रमाणिक हैं। सारा जगत महाराज वाल्मीकि जी को, अगस्त जी को, नारद जी को तीनों जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए बताया सारा जगत इनको जानता है, इनके वाक्य को प्रमाण मानता है। इससे प्रमाण पुष्ट हुए। निज निज मुखन कही निज होनी। कब, किससे और कहां महात्माओं ने अपने जीवन का वृतांत कहे? महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से अपना वृतांत कहा था जब वे वनवास के समय आपके आश्रम पर पधारे। यह बात अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्ग में लिखी हुई 6 में। श्री राम नाम के प्रभाव के संबंध में कथा कही गई है कि आपके नाम के प्रभाव से हे प्रभु मैं ब्रह्मर्षि हो गया। यह कह करके उन्होंने अपनी कथा कही कि महाराज हम राम नाम कहना भी नहीं जानते थे, मरा मरा कहलवाया गया और मरा मरा कहने से हम ब्रह्मर्षि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मंगल भवनु अमंगल हरि रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो मरा मरा रामा रामा नहीं कह सकते थे, राम राम नहीं कह सकते थे, तो महाराज सप्तऋषियों ने इनसे मरा मरा कहलवाया और मरा मरा कह कर के ही ये महाराज ब्रह्मर्षि हो गए। कहे उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मंगल भवनु अमंगल हरि द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। सभी को